गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आज ये चैप्टर हम क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला चैप्टर कुछ दिनों के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करें पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, इनकी कहाँ ज़रूरत होती है, इनमें क्या चीज़ें होती है। कुछ को तो पता होगा, जिन्होंने 9th क्लास पढ़ी है उनको तो पता होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनको क्यों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद क्या होते हैं। ये कोई टर्म होती है, टर्म कौन सी, जैसे कि 2x, क्या ये 2x, जब x के साथ ये जो है ना इसे बोलेंगे नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट यानी कि इसको बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे, नंबर पार्ट को बोलेंगे गुणांक। और जो ये x या कोई भी x, y, z, a, b, c ये जो भी अल्फ़ाबेट में होंगे उन सबको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स यानी कि हिंदी में चर। जो नंबर वाली चीज़ है, नंबर वाला पार्ट है, सब क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट या गुणांक। और जो ये अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, चर। तो पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस पर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से तीन पार्ट, किसके बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर। मैं लिख देता हूं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑन टर्म, यानी कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स या बहुपद को तीन भागों में, किन किन, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और एक हो गया ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स में एक टर्म होगी, कितनी टर्म होगी, मोनोमियल्स में कितनी टर्म होगी, एक टर्म। बाइनोमियल्स में कितनी टर्म होगी, दो टर्म, यानी 2x प्लस 3। बाइनोमियल्स में कितनी होगी, 2x प्लस 3। बाइनोमियल्स में जैसे तो इसमें पद यानी कि टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, तीन टर्म्स, जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें एक होता है डिग्री, इसमें क्या होता है, एक होता है डिग्री वर्ड। डिग्री क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो डिग्री क्या होता है उसके बारे में, इनको आपको रोक कर वीडियो को आप नोट कर लीजिए। अब आपको बता तो एक वर्ड होता है डिग्री। डिग्री किस लिए यूज होता है, उसका डिग्री का क्या मतलब होता है, आप सुन लिया। डिग्री तो किस में होता है, अपन कोण या वो उनको देखते हैं उनमें डिग्री लगती है। लेकिन बहुपद और पॉलिनोमियल्स में इसका क्या महत्व है, ये क्यों होता है, इसको क्यों बोलते हैं, इसके लिए डिग्री का मतलब क्या होगा, डिग्री इन पॉलिनोमियल। तो बहुपद में डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री का क्या अर्थ होगा, हाईएस्ट पावर
किसी भी वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसे क्या बोलेंगे? डिग्री। किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे कि कहते हैं अपन 2x प्लस 3, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो x की डिग्री क्या होगी? 1। x के ऊपर कितनी पावर है? 1 पावर है। जिसके ऊपर मतलब x सिंपल पे x लिखा होता है उसके ऊपर हमेशा 1 पावर होती है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो x की डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी? 1। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल किसे बोलते हैं? x, ABC, कुछ भी जो भी अल्फ़ाबेट की सीरीज चलती है स्मॉल लेटर में उसके बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ये x की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस पूरे पद की या पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी? x बराबर 2। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x की पावर 5 प्लस x की पावर 6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 21। अब इसमें x की पावर क्या? हाईएस्ट पावर क्या? हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट की पावर क्या है? 5। इस पद में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये क्या होगी? डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो रुक जा, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब आगे अपन बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला पार्ट हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा पार्ट हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा पार्ट हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर यानी कि एक बहुपद, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें क्या हो गया? त्रिघात बहुपद, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसमें एक x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। इसे क्या बोलेंगे? एक घात बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि 2। क्वाड्रेटिक यानी कि 2। क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वर्ग यानी कि स्क्वायर का, तो स्क्वायर के कारण इसको क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। त्रिघात बहुपद यानी कि x की यानी जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनके एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या होंगे? 2x प्लस 3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 6, ये इनके क्या हो गए एग्जाम्पल। अब अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार होते हैं, टर्म के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं और डिग्री के बेसिस पर कितने प्रकार के। अब अपन देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल में? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? तो पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होगी? द जीरोज ऑफ द वेरिएबल ऑफ द वैल्यू, हाँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial, the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0, यानी कि ऐसी वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जो उस पूरे बहुपद को, यानी कि जो पूरा बहुपद है, जो पूरा पॉलिनोमियल्स है, उसको क्या बना दे? 0। एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो पूरे पद को क्या बना दे? 0, उसे क्या बोलेंगे? शून्यक। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू, क्या इसमें क्या है कि शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो इसमें क्या है बोला है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे वेरिएबल को क्या बना दे? 0 बना दे। x की यानी कि वेरिएबल मतलब इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू अपन पुट करें, x की अपन ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इस पूरे वेरिएबल, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। तो x की जैसे कि अपन इधर देख ही सकते हैं, x की क्या वैल्यू? x इक्वल्स टू अपन 2 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या लगाएंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ठीक है। तो जो 4 प्लस 4 -8, 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की मैंने क्या वैल्यू रखी थी? 2 रखी थी। तो 2 के कारण ये पूरा वेरिएबल क्या बन गया था? 0 बन गया था। पूरा वेरिएबल मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा बहुपद क्या बन गया था? 0 बन गया था। तो इस x की वैल्यू 2 को क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यक। अब इसमें एक चीज आपको बहुत और ध्यान रखनी है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कितने वेरिएबल्स, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल के कितने शून्यक होंगे या कितने जीरोज होंगे, तो वो उसके बहुपद के अनुसार पता चलेगा। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक पद एक घात बहुपद होगा, जैसे 2x प्लस 3 है, इसमें एक घात बहुपद है, ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, एक घात बहुपद है। तो x की डिग्री कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसका शून्यक भी क्या होगा? 1 ही होगा। इसका शून्यक भी क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब शून्यक 1 होगा, कोई भी एक नंबर हो सकता है, इधर कोई भी एक नंबर लगाएंगे तो वो 0 के बराबर हो सकता है। जैसे कि अब इसको क्या करते हैं? 3 इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। तो x की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? x की वैल्यू ये रखेंगे क्या? -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 रखने पर ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। रख के देख लेते हैं। 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसल,
-3 + 3 दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये पूरा वेरिएबल क्या हो गया, पूरा वेरिएबल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1, हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसी के अनुसार उस पूरे बहुपद का, लीनियर पॉलिनोमियल के बहुपद का हमेशा ध्यान रखना एक ही शून्यक होगा। और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसका क्या होगा, दो वेरिएबल, दो नंबर ऐसे होंगे जो शून्यक होंगे या जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, त्रिघात बहुपद में, कि जितने हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 ही शून्यक होंगे या 3 ही जीरोज होंगे। अपन उनको लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है, और इन सब के एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं आपके सामने। इम्पोर्टेंट, ये नोट में आप नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल कौन सा polynomial which equal to डिग्री, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल विच इक्वल टू डिग्री, कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो इनके लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में कितने कितने जीरोज होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज इक्वल्स टू, क्योंकि x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, x की डिग्री क्या होगी, x की डिग्री 1 होगी, इसलिए तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो मतलब जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, x² + 2x + 3, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस की वैल्यू यानी शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इस कारण वहां पर भी जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अपन ने जीरोस देख लिए, अब जीरोस जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि जो ये ग्राफ होते हैं, ग्राफ में जो ये बहुपद आते हैं उनको कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने शून्य आएंगे कितने शून्य नहीं आएंगे। इसके लिए अपन देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका अर्थ होता है कि जब से हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ बनाते हैं, इसमें यहाँ पर x अक्ष होता है, y अक्ष, x डैश y डैश। अब इसमें जो भी ये ग्राफ में कुछ भी लाइन ड्रॉ करते हैं, अपन ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी,
तो इसका पूछ ले इसका कितने जीरोज होंगे। इस लाइन की कुछ वैल्यू दे रखे होंगे, जैसे 2y + 3 ऐसे करके 2y ऐसे कुछ करके इसकी वैल्यू दे रखी होगी। अपन सिर्फ समझ रहे हैं। तो इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ से होकर इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो इसका जीरोज कितने होंगे, ग्राफ के रूप में इसके जीरोज कितने होंगे तो पता नहीं है कितने होंगे। तो जब भी ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भले माइनस में हो भले प्लस में हो, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार डैश और एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस को कितनी बार वो टच कर रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जितनी बार ये टच कर रहा है या उसको क्रॉस कर रहा है, या तो वो टच कर रहा है या तो वो क्रॉस कर रहा है, तो उतने ही उसके क्या होंगे कोफिशिएंट, वो जीरोज होंगे। क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे कि अब ये वाई एक्सिस से गुजर रहा है, तो इसका कोई भी इसके जीरोज कितने होंगे, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। ठीक है, एक और ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ये है, ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ से कोई लाइन आ रही है, यहाँ से ऊपर चली गई, वापस यहाँ से कनेक्ट होते यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होकर वापस नीचे और फिर वापस ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ ने, इस पूरी लाइन ने एक्स अक्ष पर कितनी बार या तो क्रॉस किया है या फिर टच किया है। तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पर टच किया है, एक बार यहाँ पर टच किया, ठीक है, क्रॉस किया है, यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या गया, टच किया गया है, और यहाँ पर वापस से उसने एक्स अक्ष को क्या बोला है, क्रॉस कर दिया है। तो कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो इसके जीरोज कितने होंगे, इस ग्राफ के जीरोज कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 4। अब अपन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन पॉलिनोमियल कि जो जीरो पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट यानी कि गुणांक और शून्य का क्या संबंध होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ध्यान रखना इस चीज़ में। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप भी वीडियो को पॉज कर कर देख लेना। रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पक्का। रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। इसमें पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद में आने वाले जीरोज यानी कि शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। इसके लिए आपको दो चीज़ों में ध्यान रखना है। पहला, एक तो लीनियर, एक संबंध होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, एक संबंध होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स को अपन उसका एग्जांपल क्या लिया था, 2x + 3, 2x + 3 लिया था। इसमें अब हाईएस्ट पावर नहीं लेते, एग्जांपल नहीं लेते। इसके जो लिखने का तरीका है या इसको कैसे लिखा जाता है, ax + b, a कोई नंबर होगा उसके साथ x होगा, प्लस कोई भी दूसरा नंबर b कोई भी दूसरा नंबर होगा, या 7 नंबर भी हो सकता है या कोई दूसरा नंबर होगा। ठीक है, और जहाँ पर यहाँ a ≠ 0, यहाँ पर जो ये a होगा कभी भी 0 नहीं होगा। इस x के साथ कोई ना कोई वेरिएबल या कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर हो सकता है पर यहाँ कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में संबंध कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे कि 1 0 के अल्फा और 1 0 के बीटा, 1 0 के अल्फा और 1 0 बीटा, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे
इन दोनों को इनके एक ही संबंध है क्या, जो इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इनमें ये वाला बस। अगर अल्फा और बीटा जो जीरोज है उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। अगर ये बी यहाँ पर माइनस का होता है तो उस साइन के साथ में भी यहाँ रखना है, और ए की वैल्यू जो है अपॉन में ए की वैल्यू रखनी है। इसी प्रकार अब अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसको कैसे लिखेंगे, इसका क्या फॉर्म होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी ए नॉट इजिकल टू 0 होगा, ठीक है। अब इनको दो क्या जीरोज होंगे, इसमें कितने, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। सॉरी, इसमें मेरे से मिस्टेक हो गई। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही होगा, क्या होगा, एक ही जीरो होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में x की पावर कितनी है, 1, तो इसका एक ही जीरो होगा अल्फा। अल्फा निकालना, एक ही जीरोज होगा, तो एक जीरो निकालना तो इसका ये वाला फॉर्मूला होगा, माइनस, ये जो माइनस है ना यहाँ पर है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और इसका अगर ये माइनस का साइन है तो इसको इसके साथ में लाना पड़ेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का बी के साथ में माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अल्फा, एक होगा बीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, मैं ये संबंध यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार आप, इन दोनों के अल्फा, एक जीरो क्या होगा अल्फा, एक जीरो होगा बीटा। जब भी अपन अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं, यानी दोनों जीरोस को जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस बी अपॉन ए। किसके बराबर आएगी, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरी कंडीशन अपन को क्या याद रखनी है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को अपन गुणा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को अपन गुणा करेंगे तो उसमें क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x 7x बुक कहाँ पर है, इसका एक एग्जांपल, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। कहाँ पर लूँ, यहाँ पर ही ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जीरो के बराबर, इसके कोएफिशिएंट अपन को निकालना है जीरो, तो इसको इक्वल टू करना है जीरो के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, इस 7x के क्या टुकड़े करें। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाते और फिर इसके टुकड़े करते जो उसके बराबर। एक्स के साथ कौन सा वेरिएबल है, 1 है, तो 1 इंटू 10 10 होगा। 7 टुकड़े करें या इनको कैसे डिवाइड करें कि उनको जोड़ने पर तो 10 आए और घटाने पर भी 10 आए, जोड़ने या घटाने पर भी 10 आए और डिवाइड करने पर, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करने पर भी क्या है, 10 आए। तो देखिए जैसे कि 5x प्लस 2x, जोड़ने पर तो 7x आए लेकिन मल्टीप्लाई कराने पर क्या है, 10 आए। तो इन दोनों को जोड़िए, 5 प्लस 2, दोनों को 5x प्लस 2x को ऐड किया तो क्या आया, 7x आया, लेकिन 5x इंटू 2x को मल्टीप्लाई, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 आया, ठीक है। आगे बढ़िए, तो इन दोनों में से दो दो के जोड़े बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस 5। तो जो यहाँ पर पहले टर्म में जो एक्स स्क्वायर से कॉमन लेने पर जो बचेगा वही सेम का सेम यहाँ पर बचना जरूरी है, नहीं तो आप गलत होंगे। तो इन दोनों की जगह पर सेम ही बच रहा है, सेम जीरो, मतलब x प्लस 5 यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है, तो x प्लस 5 को एक साइड कर दीजिए और जो ये बचे हुए जो टर्म है x प्लस 2 बचा हुआ, तो x
इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए x प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को जीरोज के बराबर करना है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -5 और इधर x की वैल्यू क्या आएगी? -2। ये क्या है? जीरोज है, यानी कि इन दोनों को अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। अगर -5 को यहाँ पर रखेंगे तो भी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए इनमें क्या है? दोनों जीरोज आ गए। अब इनका कहाँ पर यूज होगा? इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना, -5 प्लस -2। तो ये किसके बराबर का? -b/a के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों -b/a के बराबर हो जाते तो ये टर्म सही होगी। तो -b, इसमें b क्या है? b क्या है? 7 है। और a क्या है? 1। a क्या है? 1 है। तो इसके साथ में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो सिर्फ 7 ही लेंगे यहाँ पर। -5 -2 इक्वल्स टू -7/1। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो -7 इक्वल्स टू -7। ये दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या अपन का? ये जीरोस सही है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो -5 इंटू -2 को दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और आंसर क्या आना चाहिए? इसके साथ में प्लस 10 है तो c का 10 और यहाँ पर a कितना था? 1 था। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ऐसे निकालते हैं। बोल देगा अपन को जीरोस निकालने हैं, तो इतनी मेहनत ने इतना सॉल्यूशन किया, आप सिंपली निकाल सकते थे। सिंपली नहीं, इतना सॉल्यूशन करना है, उसके बाद में इन दोनों को पता करना है कि जो अपन ने जीरोस निकाले थे वो सही है या गलत है। तो सही है या गलत के लिए अपन को इस वाले फॉर्मूले का यूज करने पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a और अल्फा इंटू बीटा के लिए c/a। थैंक यू।